seventh poem Animals is written by Walt Whitman and is taken from Song of Myself. But in this poem, the poet Whitman compares man to animals. He finds that man lacks many virtues that animals have. ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? इस कविता के अंदर विटमैन ने किससे कंपेयर किया है? आदमी को जानवर से, इंसान ह्यूमन बीइंग को उन्होंने किससे कंपेयर कर दिया है? जानवरों से, एनिमल्स से। और उन्होंने पाया है बेटा कि जो एनिमल्स हैं, लैक ऑफ वर्च्यूज दैट एनिमल्स हैव, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी कमी है, और जो कहां पर है? पशुओं के अंदर है, जानवरों के अंदर है। पोएट सेज दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमन बीइंग since they are selfish, false and always dissatisfied, while the animals are unselfish, true and more satisfied. They show their love for us. क्या बताया बेटा? कवि कहता है कि पशु होते हैं, वो क्या है? वो चाहता है, कवि चाहता है कि मैं अपने घर के अंदर इंसानों की बजाय, इंसानों की संगति की बजाय मैं पशुओं की संगति में रहना शुरू कर दूं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या बताया है कि वो चाह रहा है कि इंसानों को छोड़कर अब वो पशुओं के साथ रहना शुरू कर दे। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने पाया है बेटा कि जो इंसान होते हैं बड़े स्वार्थी होते हैं, झूठे होते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, जबकि पशु होते हैं निस्वार्थ होते हैं, सच्चे होते हैं, अधिक संतुष्ट होते हैं और हमारे प्रति प्यार है उसे प्रदर्शित भी करते हैं। मतलब हमें जो प्यार है, पशु जो लगाव है, वो भी हमें दर्शाते हैं। सो लेट अस रीड फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा। From here the poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. क्या बताया बेटा? कि कवि कहता है कि वह घर पर पशुओं की, इंसानों की बजाय पशुओं के साथ रहना ज्यादा सहज समझता है, क्योंकि जो इंसान होते हैं वो तो बड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं, मतलब अपनी बातों में उलझे रहते हैं या फिर झूठे होते हैं, उनके साथ रहना कभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स होता है बेटा शांत, काम एंड क्वाइट एंड सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड का मीन्स होता है संतुष्ट, आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंट। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। कवि कहता है कि मेरे विचार से मुझे जाकर जानवरों के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए, मैं जानवरों के साथ रह सकता हूँ। वे इतने शांत होते हैं, दे आर सो पैलेस्ड, मतलब वे बहुत अधिक शांत होते हैं एवं आत्मविश्वासी होते हैं कि मैं खड़ा होकर उन्हें बहुत देर तक देखता रहूं। कवि किसके साथ रहना चाहता है? जानवरों के साथ रहना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि वो कैसे हैं? बहुत अधिक शांत है, बहुत ही आत्मविश्वासी है। इसलिए कवि सिर्फ जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। वाइन मीन्स क्या होता है बेटा? स्वेट मीन्स पसीना आना एंड वाइन मीन्स कंप्लेन, शिकायत करना about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Sins means होते हैं पाप, अपने बुरे कर्म जो होते हैं उनके लिए। They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented. With demented means होता है बेटा mad, पागल हो जाना। With the maina, maina मतलब means होता है पीड़ित होना of all things. No one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. They do not sweat and whine about their condition. The poet is saying that कि क्या कहता है बेटा कवि कि कोई भी उनमें असंतुष्ट नहीं है और कोई भी वहां पर अपने जो बुरे कर्म है, अपने जो पसीने हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। मतलब वो मेहनत भी करते हैं लेकिन अपनी मेहनत का दिखावा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ना ही वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, बेटा ना ही वो अपने हालात के बारे में शिकायत करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और ना ही वे
अंधेरे में जाकर अपने पापों के लिए रोते हैं। वे अपने पापों के लिए, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, जब कोई गलत काम होता है तो उसका पछतावा करता है, रातों रात जागता है, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। They do not make me sick discussing their duty to God, और वे मुझे भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में बताकर भी परेशान नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमने ये डोनेट कर दिया, हमने भगवान के लिए ये डोनेट कर दिया, हमने इतना चढ़ाव, मतलब वो क्या करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। ऐसी आदत किस में होती है, इंसानों में होती है, ऐसी आदत पशुओं में नहीं होती है। इसलिए कवि कहता है कि मैं इन पशुओं के साथ, इन जानवरों के साथ रहना, एनिमल्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूँ बजाय किसके, इंसानों के, क्योंकि न तो उन्हें पसीना आता है, ना वो अपने शिकायत करते हैं अपने हालातों के बारे में, ना ही वो रातों रात जाकर अपने बुरे कर्मों का पछतावा करते हैं, उनके ऊपर रोते हैं, और ना ही वो भगवान के प्रति अपने कर्तव्य की चर्चा करके मुझे दुखी करते हैं। Not one is dissatisfied, not one is tormented with the manna of oven things. उनमें से कोई भी जो है वो डिससेटिस्फाई नहीं है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है, और कोई भी चीजों को इकट्ठा करने के लिए पागलपन का शिकार नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो चीजों को क्या करता हो, इकट्ठा करने के पीछे दौड़ रहा हो, इकट्ठा करने के पीछे पागल हो। इसलिए कवि कहता है कि मुझे उन जानवरों के साथ जाकर रहना शुरू कर देना चाहिए। No one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. उनमें से कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं झुकता है, और न ही अपनी जाति के प्रति जो हजारों साल पहले थे। सारी धरती पर कोई भी आदरणीय या उदास नहीं है। उनके बीच के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो हजारों सालों से वो रह रहे हैं, ना तो एक दूसरे के सामने झुकते हैं और ना ही कोई दयालुता वो दिखाते हैं। नोट वन इज रिस्पेक्टेबल, जैसे इंसानों में होता है ना कि भाई ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, ये रिस्पेक्टेबल है और ये रिस्पेक्टेबल नहीं है, ऐसा उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और पूरी धरती के ऊपर वो कहीं भी नाखुश नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए वो मुझे क्या दिखाते हैं, अपने जो संबंध है, मतलब मुझे अपना जो लगाव है वो दिखाते हैं कि हम आपके जैसे ही हैं। जानवर है वो कवि के प्रति अपने लगाव को, अपने संबंधों को दर्शाते हैं, और कवि कहता है कि मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ को समझिए बेटा। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ क्या होता है, द क्वालिटीज, दोज क्वालिटीज विच वर हेल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स बट नाउ दे आर नो, they have no these qualities. इंसानों के पास बहुत सारी क्वालिटी थी, मतलब अच्छी चीजें थी, जो क्वालिटी केवल इंसानों के अंदर ही हुआ करती थी, लेकिन अभी वो नहीं है। और ये क्वालिटी अब किस में दिखाई देती है, कवि को जानवरों में दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए कवि कहता है, the poet is saying that कि so they show their relations to me and I accept them, they bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. और बताया कि बेटा वे मेरे पास मेरी निशानियां लाते हैं। मेरी निशानियां लाने का मतलब क्या होते हैं, वो सारे गुण जो ह्यूमन बीइंग के अंदर हुआ करते थे, अब मुझे किन में नजर आते हैं, पशुओं में नजर आते हैं, जानवरों में नजर आते हैं, और वो इन्हें स्पष्ट रूप से अपने पास दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि उनके पास ये है। और मुझे हैरानी है कि ये निशानियां जो है बेटा, ये क्या बताया, देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, और ये सारी चीजें उनके अंदर स्पष्टता से दिखाई देती है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि उन्होंने ये टोकन से कहां से प्राप्त किए हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और बताया कि बेटा क्या मैं बहुत पहले इन्हीं से पैदा हुआ था और मैंने उन निशानियों को बेपरवाही से टाल दिया था। मतलब क्या ये सारी निशानियां ह्यूमन बीइंग की ही है जो हमेशा हमारे साथ रहा करती थी, लेकिन आज ये निशानियां जिनको ह्यूमन बीइंग ने छोड़ दिया है, तो आज ये निशानियां मुझे कहां पर दिखाई दे रही है, किनके बीच में बेटा, ये मुझे इन जानवरों के बीच में दिखाई दे रही है। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस used in this poem. Beta, first of all we shall discuss about rhyming scheme. Okay, so that is the free verse. It have no
any rhyming scheme is here. They are, contain, long. So you cannot find out any rhyming scheme. That is the free verse poem. Here is no rhyming scheme. And the poetic device, second verse is anaphora. लिख लीजिए ANAPHORA, anaphora. What is the anaphora? Anaphora कहाँ पर होते हैं बेटा? जब हमारे पास कोई स्टेंजा होता है, कोई लाइन होती है, सेम वर्ड से स्टार्ट होती है बार बार. सेकंड स्टेंजा देखिए, दे डू नोट, बार बार उसी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, दे डू नोट. 3 times it have repeated, so that's why here is the anaphora. anaphora वहां पर होते हैं जब एक ही लाइन जो they do not से जैसे शुरू हुई है, वैसे ही बार बार जब आपकी लाइन है वो उसी वर्ड से, उसी लाइन से स्टार्ट होती है वो लाइनें, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनाफोरा बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद है second one is, and second one is note 1 is dissatisfied, note 1 nils, note 1 is repeat, note 1 is repeated. So that's why here is also anaphora. ठीक है. Underline this and write down the poetic device is used here, anaphora. And third one is alliteration. Alliteration. What is alliteration? When the words is the sound of first sound of the word is repeated again and again. जब कोई भी वर्ड होता है और उसकी फर्स्ट साउंड होती है वो बार बार रिपीट होती है, तो वहां पर क्या होती है बेटा? एलिट्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर नीचे देखिए, आई वंडर वेयर, वे बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसलिए यहां पर क्या है? एलिट्रेशन है. ठीक है. तो फाइंड आउट एनी अदर वर्ड्स which will start with same sound. For example, I have given you wonder and where. इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको एक साथ एक ही तरीके से एक ही वर्ड की साउंड से स्टार्ट होते हैं. जब इस पोएम को आप पढ़ेंगे तो इस पोएम के अंदर ऐसे वर्ड दिए हुए हैं. ठीक है.